बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद सादिया नाज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैर वाफियत से होंगे इंशाल्लाह जी। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। और रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी अरवी की भुजिया। और अरवी बनाना आज हम आपको सिखाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 किलो अरवी ली है। सबसे पहले हमने इसको छील लेना है। छीलने का मरहला बहुत ही मुश्किल होता है जी, इसको मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ग्लव्स पहन के छीला है, ठीक है। आप चाहें तो इसको सरसों का ऑयल लगा के हाथों पे भी छील सकते हैं, क्योंकि इसको छीलने के बाद और काटने के बाद बहुत हाथों पे ख़ारिश होती है, इसलिए ज़रूरी यही है कि आप ग्लव्स पहन लें हाथों पे या ऑयल लगा के इसको छीलें जी, ठीक है। तो इस तरह से सारी मैंने अरवी छील ली है। अब हम इसको काट लेंगे। जब आपने काटना है तब भी आपने ग्लव्स पहन के रखने हैं हाथों पे, ठीक है। इसको धोने तक आपने ग्लव्स नहीं उतारने, क्योंकि अगर आपने ग्लव्स के बगैर या ऑयल लगाने के बगैर इसको काटा या छीला तो ये आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश करेगी। इस तरह से मैंने अब चिप्स की शेप में इसको काट लूँगी। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मुझे चिप्स की शेप पसंद है तो मैं इसको चिप्स की तरह काट लूँगी जी। अरवी यहाँ पे मैंने सारी काट ली है, देख सकते हैं। इसको मैंने सारा चिप्स की शेप में ही काटा है। अब हमने इसको धोया नहीं है अभी तक, तो अब हमने इसको काटने के बाद धोना है, पहले नहीं धोना। काटने के बाद हमने इसकी जो जैसे बिंडिंग में लेस होती है ना, इसी तरह अरवी में भी लेस होती है। इसको दूर करने के लिए मैंने इसके ऊपर डाल देना है 1 मुट्ठी आटा, ठीक है। आप गेहूं का आटा ले लें, उसको अच्छी तरह इस पर फैला के तो अच्छी तरह आपने हाथों की मदद से इसको ऐसे मल लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से ये देखें, आपने सारा आटा अरवी पे लगा देना है और इसको 5 मिनट के लिए हमने फिर छोड़ देना है, रेस्ट दे देना है। कोशिश करें अच्छी तरह यही अभी जो है ना वो आप इसने आटा जो है ना आटे के साथ इसको वॉश कर लें, तो फिर वो बहुत मज़े की बनती है और इसकी जो लेस होती है ना वो भी दूर हो जाती है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह इसको हाथों की मदद से हर तरीके से इसको ना आटे को इसके ऊपर अब कर रही हूँ। और इसको आटा लगाने के बाद मैंने 5 मिनट छोड़ दिया है। अब मैंने इसको धो लिया जी, धो के अच्छी तरह से वॉश कर लिया मैंने इसको खुले पानी में, और आटा बिल्कुल निकल चुका है इसमें से। और ये देखिए किस तरह से अच्छी तरीके से साफ़ हो चुकी है ये। अब ये पकाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं पकाने की तरफ। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लेना है। ऑयल तकरीबन मैं हाफ़ प्याली ले लूँगी जी। सरसों का ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि खानों में सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ, तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल और यूज़ करना चाहें या सरसों का ऑयल ही यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऑयल गर्म होने पे मैं इसमें अरवी डाल दूँगी, और अरवी हमने सबसे पहले फ्राई करनी है। सारी अरवी हमने ऑयल में, आप चाहें तो खुले ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन चूँकि उसके बाद जो ऑयल होता है ना वो ये ज़्यादा जज़ब कर लेती है, तो इसलिए मुझे खुले ऑयल में डीप फ्राई करना इसको पसंद नहीं है। इसीलिए मैं इसको लाइट सा ऑयल डाल के, थोड़ा सा ऑयल डाल के जिसमें मैं पका सकूँ सारी अरवी, उसी में मैं डाल के तो इसको फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से। और फिर इसमें फ्राई करने से पहले मैंने इसमें आधा चम्मच नमक भी डाल दिया है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से अब हमने तेज़ आंच पे ना फ्राई कर लेना है। इतनी फ्राई करनी है कि आधी गल जाए। फ्राई करने का मकसद पता है क्या होता है? इसको पहले हम बाद में भी पका सकते हैं, मसाला बना के जो भी हमने डालना है। तो फ्राई इसलिए की जाती है ये इक्वल पके, ठीक है। बाद में अगर इसको फ्राई करने के बगैर पकाया जाए तो कुछ अरवी के पीस जो होते हैं ना वो कच्चे रह जाते हैं, सख्त होते हैं वो, और कुछ बिल्कुल नरम हो जाते हैं। अगर इसको फ्राई कर लिया जाए पहले, पकाने से पहले, तो ये बिल्कुल इक्वल जो है ना, हर पीस जो है वो इक्वली पकता है, ठीक है। और बहुत मज़े का बनता है। जब तक हमारी अरवी जो है ना फ्राई होती है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज ले ली है, 2 छोटी दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज ली थी, वो मैंने बारीक काट ली है। 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, तकरीबन 1.5 चम्मच होगा, ठीक है। और यहाँ पे टमाटरों का जो पेस्ट है ना वो मैंने 4 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, इसको मैंने पेस्ट बना लिया है। ग्राइंडर में मैंने इनका पेस्ट बना लिया था। दूसरी साइड पे देखें हमारी अरवी जो है ना वो तकरीबन फ्राई हो चुकी है। ये देखें इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अच्छे तरीके से इसको हमने फ्राई कर लेना है। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ये आधी गल ना जाए। अब यहाँ पे मैं इसको निकाल लूँगी जी, एक बॉल में मैंने निकाल लेना है, और जो बाकी ऑयल है ना इसमें हमने मसाला बना लेना है। अरवी मैंने निकाल दी, और बाकी ऑयल में मैं जो प्याज बारीक कटा हुआ है ना वो डाल दूँगी,
और इसको हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि अरवी का ये तरीका बहुत पसंद आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में प्लीज़ बताना मत भूलिएगा कि आपको ये कैसी लगी। वीडियो देख के उसको लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि एक इंसान आपके लिए एक बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसको इसका रिस्पॉन्स तो मिलना चाहिए ना। लाइक करने से कोई ज़्यादा टाइम नहीं जाता जी आपका, तो लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, यहाँ पे प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे जो अदरक लहसुन का पेस्ट और अपनी हरी मिर्चें जो है ना वो बारीक काट के डाल दी हैं। ठीक है, इनको भी 2 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के साथ ही मैं इसमें जो टमाटरों का पेस्ट है वो डाल दूंगी। अच्छी तरह से जब ये अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाए तो इसमें टमाटर पेस्ट डाल दें। साथ ही मैं इसमें मसाला जात डाल दूंगी। सबसे पहले तो मैं इसमें नमक शामिल करूंगी जी। नमक चूँकि मैंने अरवी फ्राई करते हुए भी डाला था, इसलिए मैं अपनी मुनासबत से इसमें आधी चम्मच और डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। आधी चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी, आधी चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा, आधी चम्मच इसमें गरम मसाला डाल दिया है मैंने, 1 चम्मच भर के मैंने इसमें सूखा पिसा धनिया डाल देना है। थोड़ी सी हम काली मिर्च डालेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून मैंने डाला है। ज़ीरा डालेंगे भुना हुआ, 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया जी। थोड़ी सी इसमें मैं साबुत काली मिर्चें डालूँगी, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च शामिल कर दूँगी, 1 टीस्पून ही कलवंजी डाल देंगे और ½ टीस्पून मैं इसमें अजवाइन डालूँगी जी। अजवाइन के साथ अरवी का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। और 1 कड़ी पत्ता डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हमने मसालों को भून लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से हमने तेज़ आंच पे मसाला भून लेना जी। इतनी ज़बरदस्त किस्म की स्मेल आ रही है मसाला भुने जाने की, बहुत ही मज़े की। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मैं फिर कह रही हूँ, मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि ये आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी जी। अब यहाँ पे मसाला थोड़ा सा मैंने भून लिया था इस आंच पे, तो मैंने इसमें इमली डाल दी है। आप चाहें तो इसको इमली को भिगो के इमली का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं फ्लेवर देने के लिए केचप डाल रही हूँ। मुझे अरवी में केचप और चिली सॉस का जो टेस्ट है ना वो बहुत पसंद है। आप इसको ऑप्शनल समझें, आप के पास मौजूद है, आपको पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं, आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, इसको स्किप कर दें। 2 चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस डाली है, 2 चम्मच ही मैंने इसमें केचप डाल दिया है, 1 चम्मच के करीब मैं इसमें सोया सॉस डाल दूंगी और थोड़ा सा हम इसमें सिरका डालेंगे जी। सिरके से इसमें एक खट्टापन का टेस्ट आता है और उससे अरवी बहुत टेस्टी हो जाती है, तो सिरका ज़रूर डालिएगा। सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह से मसाले को एक दफ़ा से फिर भून लेना है। मसाले की जितनी अच्छी बुनाई हो उतना मज़े का सालन बनता है जी। मसाला वो रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हमने जो फ्राई की हुई अरवी थी वो डाल देनी है। अरवी चूँकि हमारी आधी पहले ही पकी हुई है, तो इसको मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट बस दम लगा देना जी। देखें, ज़बरदस्त किस्म की हमारी अरवी जो है ना वो माशाल्लाह तैयार हो रही है। तो अब मैं इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए दम रख दूँगी। जब तक ये टोटली नहीं रेडी हो जाती, हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आपने आंच हल्की कर लेनी है। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखें बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और यकीन जाने इतना मज़े का स्ट्रॉन्ग किस्म का फ्लेवर आ रहा है अरवी का, और ये देखने में ही इतनी मज़े की लग रही है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। तो हम इस पे कटा हुआ सब्ज़ धनिया, गरम मसाला और नींबू निचोड़ के जो है ना वो गार्निश कर लेते हैं और अरवी फिर देखें हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है खाने के लिए। आप इसको चपाती के साथ खाएं और इसको एंजॉय करें जी। मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।